Hello, dear all. Welcome back in live market analysis. तो आज हमने ट्रेड लिए थे. ओके. टोटल नंबर ऑफ ट्रेड थे यहाँ पे 3. दो बाय साइड के और एक पुट साइड का ट्रेड था. ओके. तो उसके पीछे का पूरा लॉजिक हम समझ लेते हैं कि भाई क्यों हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था. एवरीथिंग. ओके. जस्ट अ मिनट. निफ्टी मूविंग एवरेज को हाइड करते हैं. और ये जो लेवल है यहाँ पे हमने क्यों मार्क की है इस जोन को वो देख लेते हैं. और यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आया तो ये हमारा बाइंग यहाँ पे इनिशिएट हुआ. ओके. सबसे पहला टारगेट ये सबसे सेकंड टारगेट है. और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक. इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था नहीं बिकॉज ऊपर के लेवल पे नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए थे. अगर यहाँ पे फिर से नेगेटिव सेटअप मिलता तो हम सेल करते. तो यहाँ से बाय पोजीशन बनाया. यहाँ से बाय बनाने के बाद सीधा मार्केट ने 1 2 3 4 कैंडल और फिफ्थ कैंडल में टारगेट अचीव कर दिया. ओके. और फिर से हम वेट करते रहे अगर रिट्रेसमेंट आता है और कहीं ना कहीं अगर कैंडल फिर से बाइंग प्रेशर आता है जैसे कि ये कैंडल आया अगेन हमने यहाँ पे एंट्री की. अगेन ये हमारा एक लेवल था जो हमने ऑलरेडी पोस्ट करके रखा हुआ है. यहाँ पे बता देते हैं. देखिए दोस्तों ये सबसे पहले मॉर्निंग में हमने पोस्ट किया कि भाई रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है. जब ये कैंडल बना नहीं था 5 मिनट का ये वाला कैंडल इस तरह से था मार्केट में. ओके. इस तरह से यहाँ पे मार्केट में चल रहा था. तब यहाँ पे ये कैंडल बना नहीं था. ये कैंडल 945 का कैंडल बन रहा था. तो वहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि अगर ये कैंडल चल रहा है अगर वो कैंडल अगर नीचे क्लोज कर जाता है तो फिर वेट करना पड़ेगा हमें एक और लेवल का. अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाता है और वो भी लिक्विडिटी ग्रैब करके तो दैट इज़ अगेन द गुड. ओके. और साथ साथ में सबसे यहाँ पर हर्डल भी था कि भाई ये जो है जहाँ से एकदम से सेलिंग आया है अगर कैंडल इसके ऊपर भी चला जाता है तो अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है यानी कि सेलर ट्रैप हो सकते हैं. ओके. तो वो प्लान करके हमने ट्रेड के लिए सोचा कि भाई हम वेट कर रहे हैं कब जाके यहाँ पे आएगा. और यहाँ पे हमने जैसे कैंडल क्लोज हुआ इंटरनल रेंज के उसके बाद हमने यहाँ पे बाय इनिशिएट किया. ओके. और जैसे IRH पे पहुँचा वहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया. कुछ ऐसे लॉट थे जिनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया. उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई हम वेट कर रहे हैं. ओके. हम वेट कर रहे हैं. और यहाँ पे हमने ये भी लिखा कि भाई थोड़ा सा वीक लग रहा है बिकॉज प्राइस जो है वो IRH के नीचे क्लोज कर दिया तो हल्का सा रिट्रेसमेंट आ सकता है अप टू 26,130. और हमने लिखा कि भाई इफ इट इज स्टिल बुलिश देन प्राइस मस्ट नॉट क्लोज बिलो 26,130. प्राइस को भाई इसके नीचे क्लोज नहीं देना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये जो कैंडल बना वो क्या किया इसने. देखिए ये क्या किया इस कैंडल ने एक बाइंग प्रेशर कैंडल बना है. तो प्रीवियस कैंडल बना था उसको खा के साथ साथ में यहाँ पे भी 3 स्विंग कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन भी बना. ओके. ये यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी बना हाउस पैटर्न. ओके. तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि भाई अपसाइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है. ओके. अब जाके क्या हुआ है इसमें देखिए ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है नीचे के लेवल पे. ओके. साथ साथ में लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है. ओके. उसके बाद अगर देखा जाए बॉटम में एक ऑर्डर ब्लॉक है 26,115. अगर प्राइस फिर से इसी रेंज के अंदर आता है वहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है. ओके. तो अगेन एक और ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ स्विंग लो एंड अगेन द टारगेट वुड बी द IRH. इसी तरह से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं हम. ओके. तो एक बेसिक हो गया कि भाई ये हमने यहाँ पे सोचा कि बाय करेंगे. और उसके बाद देखिए लेवल लेवल कहाँ से निकल के आ रहा है. देखिए दोस्तों चार्ट को ज़रा सा क्लियर कर देते हैं यहाँ पे. ओके. देखिए ये जो प्रीवियस मार्केट में जो हरकतें हुई थी वहाँ पे हमने मार्क किया है. प्रीवियस जो मार्केट ने जो हरकत की थी उसमें यहाँ पे देख रहे हैं आप ये क्या बना हुआ है हल्का सा गैप बना हुआ है. यू कैन से इम्बैलेंस एज वेल. तो और ये जो गैप है वही गैप पे मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया है. ओके. वही
प्राइस पे मार्केट ने क्लोज किया है। साथ साथ में अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छा सा डाइवर्जन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छा सा डाइवर्जन, तो वो भी कंफर्म कर रहा है। ओके, और थर्ड चीज़, प्राइस ट्रेडेड नियर बिग राउंड नंबर यानी कि 26,100, दैट इज अगेन अ की पॉइंट। 26,100 राउंड नंबर, डाइवर्जन, imbalance fill, trend bullish, price close inside this level and then we are enter into the trade। उसके साथ एक और कंफर्मेशन है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा। ओके, देखिए ये कहाँ पे एंट्री बनी थी, ये जो कैंडल बनी तब, तो ये था पुट, हम साथ में पुट को ट्रैक कर रहे थे। अगर पुट निकल जाता है तो ये यहाँ से हम सेल का प्लान करेंगे, और फर्स्ट यहाँ पे टारगेट और लास्ट यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट टच करके वापस आ चुका है। इसके नीचे की क्लोजिंग, उसमें और भी गिरावट आ सकती है, देखिए बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है 400। इसके नीचे सीधा चला जाएगा 320 से लेकर 250 तक, तो ये है हमारा एक स्विंग टारगेट पूरा का पूरा इस लेवल पे। ओके, इस तरह से अगर यहाँ पे क्लोज कर जाता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जा सकते हैं। और बात आती है इस लेवल पे, तो इस लेवल पे क्यों हमने अगेन देखिए, तो इस लेवल पे भी सेम, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक हिडन रेजिस्टेंस आ रहा है, देखिए हमने मार्क भी किया हुआ है, हिडन रेजिस्टेंस। ओके, तो वो भी एक लेवल था। वो कौन सा ऐसा लेवल था कि जब उसने 1 2 3 कैंडल स्विंग बना के जब इसने प्राइस में एक मोमेंटम हल्का सा ऊपर लाया, तो एक यही एक लेवल था जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था इस कैंडल को, जो कैंडल ने रिस्पेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये कैंडल ने रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो वो कैंडल में एक रेजिस्टेंस है, और वो कैंडल का रेजिस्टेंस हम देखें तो 50% के ऊपर आ रहा है, हिडन लेवल, दैट इज़ अगेन गुड। ओके, दैट इज़ अगेन गुड, ये 50% के ऊपर वो लेवल आ रहा है, रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, एवरीथिंग इज इन आवर जोन। ओके, डाइवर्जन तो ऑलरेडी हमने देख लिया, ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा हुआ है, डाइवर्जन भी था। ओके, और ये ट्रेड इसी वजह से यहाँ पे बना है। ओके, तो चलिए, और क्या था इसमें, एक और चीज़ भी यहाँ पे पड़ी हुई आप देख सकते हो। एवरीथिंग इज ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है जो उसको एक हाई एक्यूरेसी जोन में ले जा रही है। ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें मिलाकर ये एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। ओके, अब प्राइस इस लेवल पे पहुँचता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत बार उसने रिएक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे पहुँचता है प्राइस, यहाँ पे हल्का सा एक कैंडल बनाता है, तो फिर से इसमें एक मोमेंटम आ सकता है अप टू दिस लेवल। ओके, और मैक्स टू मैक्स इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को वो काटने की कोशिश कर सकता है, और फिर से डाउन जा सकता है। अगर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी काट के सीधा ऊपर चला जाता है, तो हम यहाँ पे सेल पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट काउंट करेंगे। ओके, प्राइस आता है यहाँ पे, और एक काउंटर ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में रिवर्सल आता है, तो वहाँ पे एक और ट्रेड बन सकता है। और वो भी किस तरह से, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो ट्रेड जा रहा है आरएसआई का, ओके, तो आरएसआई का जो ट्रेंड जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि भाई एक डाउन आएगा, और डाउन आने के बाद इसमें इस तरह से हरकत करता हुआ जा रहा है, दैट इज अगेन गुड। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। पुल बैक पे बाय कर सकते हैं, नीचे जहाँ जहाँ सपोर्ट उसके बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे भी इस एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ओके, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, वहाँ से हल्का सा एक पुल बैक आ सकता है। अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट में पार्शियली बुक कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन, कि बाय हमने किया था, लेवल इम्बैलेंस हो रहा था, डाइवर्जन हो रहा था, राउंड बिग राउंड नंबर पे प्राइस ट्रेड हो रहा था। साथ में हमने पुट में भी देखा, पुट में भी ऑर्डर जो ब्लॉक बन रहे थे वो नेगेटिव सेटअप के बन रहे थे। ओके, और इसी वजह से हमने यहाँ पे एंट्री ली। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।